हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। एक वापस से बेटा न्यूज आती है, आप लोग पैनिक मोड में आ जाते हो, तो एज अ मेंटर, एज अ बड़ा भाई मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को ये जो न्यूज है इसको क्लियरली आप लोगों से कम्युनिकेट करना, और जो भी कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, इसको शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अब हम लोग न्यूज पे चलते हैं कि देखिए बेटा, हमें पता है नीट 2024 में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। गड़बड़ियां बेटा पेपर कंडक्शन में भी हुई, रिजल्ट में भी हुई, हर जगह बेटा गड़बड़ी थी, और वो मामला बेटा सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, बहुत ज्यादा चीजें खींची थी। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा था। तो उसके बाद बेटा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था बेटा राधा कृष्णन कमेटी, है ना। इस कमेटी को बोला गया था कि भैया ये जो गड़बड़ियां हो रही है इनको सॉर्ट करिए, जो एग्जाम में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है इनको, इनकी कुछ रिकमेंडेशन दीजिए कि यार कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। तो इनकी कुछ मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, जैसे एज लिमिट लगा दी जाए, नंबर ऑफ लिमिट्स लगा दी जाए, ऑनलाइन एग्जाम करवा दिया जाए, हाइब्रिड मॉडल में चला दिया जाए, 2 फेज एग्जाम कराया जाए, प्रीलिम्स और मेंस जैसे बाकी यूपीएससी एग्जाम्स और भी होते हैं। तो उस तरीके की कुछ इनकी रिकमेंडेशन थी। अब पैनिक मोड क्या आ रहा है, पैनिक मोड ये आ रहा है कि ये जो इनकी रिकमेंडेशन है क्या वो इसी साल से लग रही हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एड्रेसेस लूप होल्स अहेड ऑफ द न्यू एंट्रेंस साइकिल एग्जाम स्टार्टिंग इन जनवरी 2025 से एक नया एग्जाम, मतलब एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है ना बेटा, जैसे जेई मेंस है वो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके सेंस में बोल रहा है कि जो जनवरी से पहले पहले यार ये जो सारी चीजें हैं उसको अप्लाई कर दो। तो नीट एस्पिरेंट जो बच्चा है उसको ये लग रहा है कि यार जो एज लिमिट है, जो अटेम्प्ट लिमिट है, क्या मेरा एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, क्या इसी साल सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे क्या, वही आप लोगों को मेजर कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखिए तो कमिटी ने देखो बोला क्या क्या, कमिटी ने ये बोला है कि यार ऑनलाइन टेस्टिंग कर लीजिए, है ना। जैसे नीट आपका भी ऑफलाइन एग्जाम है तो उसको बोला कि यार ऑनलाइन कर सकते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश करी जा रही है। हाइब्रिड मॉडल क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मल्टी स्टेज नीट यूजी एग्जामिनेशन की यार उसको 2 फेज में ले लिया जाए। तो मोटा मोटा बातें बेटा अभी तो ये 3 है। क्या है, सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल, इससे बेटा आपका कुछ लेना देना नहीं, है ना, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। हाइब्रिड मॉडल में क्या है बेसिकली, जो क्वेश्चन पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना चाहते हैं सेंटर तक। अभी बेटा क्या होता है, क्वेश्चन पेपर पहले एक बैंक में जाता है, फिर बैंक से बेटा स्कूल में जाता है, एंड फिर वहां पे कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे क्या चल रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिकली चले जाए सेंटर्स तक। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो कमिटी है जो कंडक्ट करवा रही है एग्जाम एनटीए, वो ये उसके लिए है, ये यहाँ पे आपका कुछ बच्चे का कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, 2 फेज में करा दो कि यार पहला आप लोगों का प्रीलिम्स करवा दीजिए, फिर आप लोगों का मेंस करवा दीजिए। प्रीलिम्स ऐसी बातचीत हो रही है कि प्रीलिम्स आप लोगों का ऑनलाइन करवा देते हैं और जो आपका मेंस है वो आप लोगों का ऑफलाइन करवा देते हैं। अगेन ये भी बेटा संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। क्यों, 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं नीट के एग्जामिनेशन में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि 25 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाए। जेई में बेटा 8 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं, वहीं पर ही बेटा नहीं हो पाता है, वहीं पर ही नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आ जाती है। एक पेपर बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, एक पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाता है, तो वहां पर ही बेटा गड़बड़ियां हैं। ये भी चीज पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड रिकमेंडेशन इज पूरा का पूरा एग्जाम ही एक ही बार लो और उसे ऑनलाइन कर दो, ये भी अगेन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। तो पेपर आप लोगों का इस साल मोस्टली ये चांसेस है कि यार आप लोगों का ऑफलाइन ही रहेगा। अब आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, अब आप लोगों को ये लग रहा है कि सर एज क्राइटेरिया आ जाएगा क्या, सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट कर देंगे क्या। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बेटा, ये बहुत मेजर चेंजेस हैं। एज क्राइटेरिया लेके आना, एक अपर एज लिमिट लगाना। अभी आपको पता है बेटा कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज लिमिट है 17 साल की, अपर एज लिमिट नहीं है, एंड कोई अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है। आप लोग जितने साल चाहें उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो एज क्राइटेरिया है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, ये पहले भी कोशिश करी गई है ये लगाने की। 2017 में बेटा एआईपीएमटी होता था, तब बेटा नीट का एग्जामिनेशन नहीं होता था, एआईपीएमटी होता था, और उसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी थी बेटा, सीबीएसई थी। तो सीबीएसई ने ये कोशिश करी थी कि अपर एज लिमिट लगा दी जाए 25 साल, एंड 3 अटेम्प्ट की लिमिट भी लगा दी जाए। लेकिन उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था कि भैया आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये राइट टू इक्वालिटी नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन नहीं है।
हमको सब बच्चों को एक फेयर अटेम्प्ट देना है, उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसे नीट का एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना है। वो भले ही चौथी बार अटेम्प्ट कर रहा हो, पांचवी बार, छठी बार, तो बच्चे पे ये छोड़ रखा है कि यार अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपकी कोई भी अपर एज लिमिट हो, आपने कितने भी अटेम्प्ट कर रखे हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2017 में भी ये कोशिश हुई थी, खारिज कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अभी के लिए बेटा कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, एंड इस साल अपर एज लिमिट लगेगी भी नहीं। अगर ये लगाते हैं तो बेटा इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, अपकमिंग ईयर्स के लिए अगर लगेगी तो शायद लगे, और वो भी बेटा अच्छी खासी रहेगी, है ना, 25 साल रहेगी, 27 साल रहेगी, 30 साल रहेगी। और अटेम्प्ट लिमिट भी बेटा अभी कोई भी नहीं है, आप जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं नीट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अपर एज लिमिट लगा देते हैं, अटेम्प्ट लिमिट लगा देते हैं, तो बेटा वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी इसके खिलाफ है, एंड सुप्रीम कोर्ट इसको एकदम खारिज कर देता है। तो इतना इजी नहीं होता है यार कि एकदम से कोई सी भी न्यूज आई और कमेटी बनी और उसने अपर एज लिमिट लगा दी, अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया। नहीं बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये, तो आप लोग बिंदास, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। इस साल ना ही अपर एज लिमिट लगेगी, ना ही अटेम्प्ट लिमिट लगेगी। आप फ्रीली अपनी पढ़ाई करिए और पूरा फोकस, पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाइए। उसी के लिए बेटा टू शॉर्ट सीरीज भी चल रही है, पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं, एंड 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग फिनिश करने वाले हैं। डे 1 हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पार्ट 1 हम लोग कवर कर रहे हैं। कब? टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है बेटा, मैंने एक पोल करवाया था, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर रात का टाइमिंग कर लीजिए, उसमें फ्री रहते हैं, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो रात को बेटा 8:30 बजे आप लोगों की क्लासेस रहेंगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, एंड 15 दिन में हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करेंगे। मतलब लगभग 40 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। ये सेशन लग गया है, चैनल पर लग जाएगा, आप आइए, कल 8:30 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी बेटा 50% ऑफ चल रहा है सभी 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 नीट कोर्सेज पे। आपको बेटा महा प्रैक्टिस कॉम्बो लेना है, जिसमें 20,000 सवाल दे रहे हैं, 20 किताबें, एनबीटीएस दे रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये लेना है आप लोगों को तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं। केवल एनबीटीएस चाहिए तो वो भी है बेटा। और अगर आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, प्री बुकिंग करनी है, फ्यूचर के सारे बैचेस हैं जो बेटा प्रैक्टिस कोर्स आने वाला है, टेस्ट सीरीज आने वाली है, क्रैश कोर्स आने वाला है, उस सब में एनरोल करना है तो आभार महापैक में भी बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। कोड बेटा स्पार्टन है, इससे आइए एनरोल करिए। यहाँ पे देखिए बेटा ये महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें एनसीईआरटी कनेक्ट भी मिलती है, असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड फिल इन द ब्लैंक, सब आपके घर पर डिलीवर किया जा रहा है और बच्चों के घर पे पहुंच भी रहा है, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि आपके घर पे जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए, ठीक है। चलिए, बाकी खुश रहिए बेटा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, और अब आई होप आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया है। मिलो मेरे को 8:30 बजे कल टू शॉर्ट सीरीज में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।